नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस का MCQ क्लास। तो आज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पहला क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो सबसे पहला सवाल आ जाता है, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ DBMS? व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, प्राथमिक उद्देश्य क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का? तो प्राथमिक उद्देश्य जो है वो टू स्टोर एंड मैनेज द डेटा होता है। ऐसे तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव ही है डेटाबेस का, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। Primary object to store and manage the data. Which of the following is not a features of DBMS? DBMS का features कौन नहीं है? तो DBMS का features data security भी होता है, data consistency होता है, data redundancy नहीं होता है, वो no redundancy होता है। No redundancy। redundancy का क्या मतलब होता है? एक ही डेटा बार बार आना। तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। द थ्री लेवल ऑफ DBMS आर्किटेक्चर। DBMS का थ्री लेवल जो होता है, पहला तो भैया एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता है, फिर कॉन्सेप्चुअल होता है, फिर इंटरनल आता है। फिर क्या आता है? इंटरनल, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल। इंटर एक्सटर्नल को ही हम क्या बोलते हैं? व्यू लेवल। और इंटरनल को क्या बोलते हैं? फिजिकल लेवल। और कंसेप्चुअल को बोलते हैं लॉजिकल लेवल। तो भैया फिजिकल, लॉजिकल, कंसेप्चुअल तो एक ही बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कंसेप्चुअल, इंटरनल और फिजिकल, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। द एक्सटर्नल लेवल ऑफ DBMS रेफर्स टू, एक्सटर्नल लेवल क्या रेफर्स करता है? वो रिप्रेजेंट करता है व्यू लेवल को। व्यू लेवल को, व्यू लेवल क्या करता है? ये यूजर से इंटरेक्ट करवाता है। द यूजर्स व्यू ऑफ डेटाबेस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल लेवल पे यदि आपने हमारा थियोरी क्लास देखा होगा तो उसमें हमने बताया है कि कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है। कंसेप्चुअल लेवल पे जो होता है डिफाइन होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, स्कीमा, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखिए, ये ER डायग्राम का कुछ सिंबल एंड उसके रिप्रेजेंटेशन होता है। रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी को, एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट को, डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन बिटवीन टू एंटिटी, डबल एलिप्स से यूज करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को, प्राइमरी की से प्राइमरी का जो है एलिप्स विद लाइन का यूज करते हैं प्राइमरी की, या तो इसको की एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। और एक होता है डैश्ड इलिप्स, डैश्ड इलिप्स का यूज करते हैं हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब होता है जैसे DOB दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, इससे क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज हमारा इस स्थिति में हो जाएगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि ये किसी से निकाला गया है, कैलकुलेट किया गया है। इन ER डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के द्वारा कौन सा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो भैया अभी जस्ट हमने बताया है, वो है हमारा एंटिटी। इन ER डायग्राम which of the following is used to represent a key attribute? ER आरेख में मतलब ER डायग्राम में इसमें से कौन सा है जो कि यूज किया जाता है की एट्रीब्यूट को दर्शाने के लिए? अभी मैंने बताया है, उसको बोलते हैं हम एलिप्स विथ लाइन। इसको प्राइमरी की भी बोला जाता है भैया, प्राइमरी की भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इन अ रिलेशनल डेटा मॉडल व्हाट डज रिलेशन रिप्रेजेंट? रिलेशन का मतलब ही होता है गुरु टेबल। क्या होता है हमारा? टेबल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेबल ऑफ डेटा। इन अ रिलेशनल मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल? टू टेबल को के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए उसका यूज करते हैं हम फॉरेन की। क्या यूज करते हैं हम? फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? एक टेबल का यदि वो फॉरेन की है तो दूसरे टेबल का वो प्राइमरी की होगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा हमारा फॉरेन की। इन टू टायर आर्किटेक्चर, भैया टू टायर के आर्किटेक्चर के बारे में हमने बताया है कि क्या होता है, क्लाइंट
और सर्वर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसके बीच में कोई नहीं होता है। नहीं बोलता हमारे सामने, हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता। इसी तरह टू टायर आर्किटेक्चर में भी होता है। द क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद डेटाबेस सर्वर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इन एनटीएफएस, एनटीएफएस का मतलब क्या होता है भैया? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फैट का क्या मतलब होता है? फाइल अलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? और एनटीएफएस फैट सिस्टम से कैसे बेहतर है? वो बेहतर इसलिए होता है कि एनटीएफएस जो होता है लार्ज फाइल साइज को और डिस्क इंक्रिप्शन को बढ़िया से सपोर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटर सपोर्ट फॉर लार्ज फाइल साइज एंड डिस्क इंक्रिप्शन। इन हायरार्किकल डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ फॉर्म ऑफ। अभी जस्ट हमने पिछले क्लास में बताया है कि हायरार्किकल डेटा मॉडल में जो होता है वो पेरेंट और चाइल्ड की तरह, पेरेंट और चाइल्ड की तरह जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान कैसा हो सकता है? एक हो जाएगा हमारा टीवी, एक हो जाएगा हमारा फ्रिज। यहाँ आ जाएगा टीवी का अलग अलग वैरायटी, यहाँ हो जाएगा फ्रिज का अलग अलग वैरायटी। तो ये होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन अ ट्री स्ट्रक्चर। और ग्राफ और नोड को क्या बोलते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल। और इसको रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल। ये बात याद रखिएगा। व्हाट डज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हायरार्की ऑफ डेटा? हायरार्की क्या होता है डेटा का? पहले भैया आ जाता है हमारा बिट, फिर आता है बाइट, इसको कैरेक्टर भी बोलते हैं। फिर क्या आ जाता है हमारा फील्ड, फील्ड। फिर आ जाता है हमारा रिकॉर्ड, फिर आ जाता है हमारा फाइल, तब आ जाता है हमारा डेटाबेस। अब जानते हैं क्या क्या होता है। बिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, बाइट कलेक्शन ऑफ बिट, फील्ड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ फील्ड, फाइल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे है फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस। Which of the following is correct order of थ्री टायर आर्किटेक्चर? थ्री टायर आर्किटेक्चर में कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? करेक्ट ऑर्डर गुरुजी, प्रेजेंटेशन टायर, हाँ ये होता है पहले। डेटा टायर सबसे बाद में आता है, तो यही गलत हो गया। एप्लीकेशन डेटा टायर, प्रेजेंटेशन टायर, टायर बाद में नहीं आता है, वो पहले आता है, तो यहाँ गलत हो गया। प्रेजेंटेशन टायर और एप्लीकेशन टायर एंड डेटा टायर, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। Which database abstraction label deals with how data physically stored? फिजिकली की बात कर रहा है तो फिजिकली लेबल होगा, फिजिकल लेवल होगा। और फिजिकल लेवल को हम क्या बोलते हैं भैया? इंटरनल लेवल। इन नेटवर्क डेटा मॉडल हु रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, अभी हमने जस्ट बताया कुछ पिछले सवाल में ही, कि नोड्स और एज द्वारा किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? नेटवर्क डेटा मॉडल को। और नेटवर्क डेटा मॉडल में नोड को एंटिटी बोलते हैं और एज को रिलेशनशिप बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ सी। इन द रिलेशनल डेटा मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल? स्ट्रक्चर ऑफ टेबल कौन डिफाइन करता है गुरु? तो वो डिफाइन करता है हमारा एट्रीब्यूट। क्या कर डिफाइन करता है? एट्रीब्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल? इसमें डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल मॉडल भी एक टाइप का डेटा रिप्रेजेंटेशन मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल भी होता है, लेकिन वर्चुअल मॉडल नहीं होता है। यहाँ पूछा है कौन नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म डोमेन रेफर्स इन द रिलेशनल डेटा मॉडल्स? डोमेन का क्या होता है? द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन टेक। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वीक एंटिटी? वीक एंटिटी का मतलब ये होता है भैया वो अपने से नहीं हो सकता है, मतलब अपने से इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, वो किसी ना किसी पे डिपेंड होगा, जो कि वो जिस पे डिपेंड होगा वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा। तो इट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड होगा। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड डिपेंड्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग, तो यही बात तो सही है। इन ईआर मॉडल, व्हाट डज द डैश्ड ओवल रिप्रेजेंट? डैश्ड ओवल अभी जस्ट हमने बताया, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा डेराइव्ड एट्रीब्यूट को, वो रिप्रेजेंट करता है डेराइव्ड एट्रीब्यूट को। और डबल एलिप्स रिप्रेजेंट करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को। क्या रिप्रेजेंट करता है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को। व्हाट इज एन इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस? डेटाबेस का इंस्टेंस क्या होता है? मैंने अपने थ्योरी क्लास में भी इस बात पे चर्चा किया है। तो ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इन डीबीएमएस? तो भैया सिंपल एट्रीब्यूट भी होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट भी होता है और डेराइव्ड एट्रीब्यूट भी होता है। तो कौन नहीं होता है? तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि नहीं होता है। Which of the following attribute can be a combination of multiple simple attribute? Multiple of simple attribute but considered as a single unit, वो हो जाता है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड हो सकता है जिसमें कि एक एट्रीब्यूट में मल्टीपल वैल्यू हम डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा फोन है, फोन नंबर है, तो फोन नंबर हमारे पास दो को भी हो सकता है, एक फोन नंबर दो नंबर फोन नंबर, तो ये दोनों डाल सकते हैं। लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए कि कुछ यूनिक डिफाइन कर रहे हैं हम, तो दो एट्रीब्यूट ले लिए, एक तो उसका एज ले लेंगे और एक उसका नाम ले लेंगे, नाम ले लेंगे, ये दोनों मिला के बना देंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट, नेम और एज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट? मल्टीपल एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का क्या एज हम दो को लिख सकते हैं? चल भैया हम दो बार पैदा हुए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। जेंडर, क्या कोई आदमी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है? नहीं। डेट ऑफ बर्थ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो होगा इन तीनों में से नहीं होगा, तो मल्टी वैल्यूड में आ जाएगा हमारा फोन नंबर, भैया दो गो हो सकता है। एड्रेस, भैया हम दो जगह मकान बनाए हैं, दो गो हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव। व्हाट डज रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड का मतलब होता है भैया खाली नहीं छोड़ना है, उसको भरना ही भरना है। खाली नहीं छोड़ना है मतलब भरना ही भरना है, मतलब नोट नल। इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं हम डेटाबेस में। इट स्पेसिफाई दैट एट्रीब्यूट मस्ट कंटेन वैल्यू, इट स्पेसिफाई दैट एट्रीब्यूट मस्ट कंटेन वैल्यू, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। विच कंस्ट्रेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिक्वायर्ड? अभी जस्ट हमने बताया भैया कि वो नोट नल होता है। व्हाट डज ऑप्शनल मीन? ऑप्शनल का मतलब भरना है तो भरो, नहीं है तुम नहीं भरो। तो इसका मतलब इसमें नल भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द एट्रीब्यूट कंटेन नल वैल्यू। इन रिलेशनल डेटाबेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड एज अ की एट्रीब्यूट? की एट्रीब्यूट कौन सा यूज किया जा सकता है? अभी हमने बताया कि वो नॉट नल हो जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं खाली नहीं छोड़ना, रिक्वायर्ड प्लस यूनिक, इसको बोलते हैं हम की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट माने प्राइमरी की, प्राइमरी की। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली एट्रीब्यूट दैट हैव नॉट नल एंड यूनिक। Which of the following is a type of relationship between tables in relationship? तो भैया रिलेशनशिप जो होता है वो वन टू वन होता है, वन टू वन होता है, वन टू मैनी होता है और मैनी टू वन होता है, मैनी टू वन होता है और फिर होता है मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी। इसमें पूछा है कौन होता है, तो ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। व्हाट इज कैंडिडेट की? कैंडिडेट की जो होता है वो पहले नंबर नोट नल
और प्लस यूनिक होता है, यूनिक होता है। और कैंडिडेट की एक टेबल में बहुत सारा हो सकता है, मल्टीपल्स कैंडिडेट की हो सकता है। और इसी कैंडिडेट की में एक को जो है प्राइमरी की चूज किया जाता है, एक को बनाया जाता है प्राइमरी की, और बाकी बात जो बच जाता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट की, अल्टरनेट की। तो अकी दैट चूजन फ्रॉम द, नहीं भैया, कैंडिडेट की प्राइमरी की में से नहीं चूज किया जा सकता है, प्राइमरी की कैंडिडेट की में से चूज किया जा सकता है। ये तो उल्टी बातें बता रहा है। अ की यूज फॉर इंडेक्सिंग पर्पस नहीं हो, इट कैन नॉट बी नल, नहीं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इन अ रिलेशन, if there are multiples candidate key, if there are multiples candidate key, what do we call one of them fusion to a uniquely identifier equals? पिछली में बताएं, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी क्यू, और जो बच गया उसको बोलते हैं अल्टरनेट। व्हाट इज इंडेक्सिंग यूज फॉर डेटाबेस? इंडेक्सिंग क्यों यूज में किया जाता है? आपने प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, तो उसमें इंडेक्स क्यों यूज करते हैं? तो उसको यूज करते हैं ऑर्गेनाइज डेटा एंड इन द वे दैट मेक सर्चिंग फास्टर। सर्च करने के लिए, डेटा सर्च करने के लिए इसको तेजी के लिए माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन में कौन नहीं होता? फिजिकल लेवल भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनल लेवल, लॉजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, व्यू लेवल, एक्सटर्नल लेवल। तो भैया ये तीनों तो होता है, कौन नहीं होता है? तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं होता। व्हाट इज अ व्यू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन? व्यू का मतलब, पिछले सवाल भी रिपीट हुआ है बट इसका ऑप्शन उल्टा उल्टा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। लॉजिकल स्कीमा दैट कंबाइंस द एंटायर डेटाबेस, नहीं भैया। अ सबसेट ऑफ डेटाबेस दैट यूजर कैन इंटरेक्ट विद, हाँ, करेक्ट ऑप्शन तो हमको यही लग रहा है। अ सबसेट ऑफ डेटाबेस दैट यूजर कैन इंटरेक्ट, जो कि यूजर के पास में होता है और यूजर से इंटरेक्ट करवाता है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये तो फिजिकल लेवल की बात कर रहा है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि भैया तीन गो एब्स्ट्रैक्शन का जो होता है, तीन लेयर होता है। पहले होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, फिर होता है कंसेप्चुअल, फिर होता है इंटरनल। लॉजिकल बोलता है कि जब भी हम कंसेप्चुअल में चेंज करें, या तो लॉजिकल को लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं, जब भी हम लॉजिकल या तो कॉन्सेप्चुअल में चेंज करें तो भैया वो एक्सटर्नल लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं करना चाहिए। और एक होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, वो बोलता है कि जब भी हम इंटरनल या तो फिजिकल लेवल पे हम चेंज करें, कॉन्सेप्चुअल पे चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बात किया है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का। टू एबिलिटी द चेंज फिजिकल स्कीमा, नहीं भैया, फिजिकल स्कीमा का तो बात ही नहीं करेगा इसमें। द एबिलिटी टू चेंज द लॉजिकल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा, सही बात तो यही कर रहा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस सेम बातें कर रहा है, इसमें क्या करेगा कि फिजिकल पे चेंज होगा लेकिन लॉजिकल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। द एबिलिटी टू मॉडिफाई द लॉजिकल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग, नहीं, लॉजिकल को चेंज नहीं करेगा, चेंज करेगा फिजिकल में लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए लॉजिकल में, ये उल्टा लिखा है, गुड़बक। द एबिलिटी टू मॉडिफाई द व्यू स्कीमा विदाउट, नहीं भैया, गलत हो जाएगा। द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग लॉजिकल स्कीमा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल इज मोस्ट कंसर्न विद द डेटा सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस? यूजर एक्सेस के बारे में बात करेगा और डेटा सिक्योरिटी की बात करेगा, तो वो हमारा हो जाएगा लॉजिकल लेवल। किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा लॉजिकल लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर डायग्राम? भैया कौन कौन नहीं होता? वन टू वन होता है, वन टू मैनी होता है, मैनी टू वन होता है, मैनी टू मैनी होता है, मैनी टू जीरो कहाँ से आ गया? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ये नहीं होता। इन ईआर मॉडल एन एट्रीब्यूट दैट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज फॉर अ सिंगल एंटिटी कॉल्ड मल्टी वैल्यूड, भैया एक एट्रीब्यूट के लिए मल्टीपल चीजें हैं तो मल्टीपल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन? जनरलाइजेशन का मतलब होता है
मान लीजिए कि हमारा पास एक मोबाइल है S21, S21 है, एक S24 है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों सैमसंग का फोन है। सैमसंग क्या है भैया? एक स्मार्टफोन है। फिर स्मार्टफोन में क्या हो जाएगा हमारा? एक मोबाइल है। इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब एक स्पेसिफिक चीज पे नहीं, एक स्पेसिफिक उस सेट ऑफ एंटिटी तक लेके जाना। हमारा S21 तो एक स्पेसिफिक हो गया, लेकिन मोबाइल की बात करेंगे तो उसमें सब मोबाइल आ जाएगा। जनरलाइज कर दिए चीजों को। इट इज अ प्रोसेस टू रिप्रेजेंटिंग अ एंटिटी सेट एज अ सबसेट ऑफ another entity set. नहीं, it is a process of merging two entity set in a single or more general entity। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसको बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। क्या बोलेंगे? बॉटम टू टॉप अप्रोच। यदि यही बात करेगा स्पेसिफाई करने का, तो उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, वो होता है टॉप टू बॉटम। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि अगला वीडियो जल्द जल्द से जल्द लाया जाए। और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि अगला वीडियो आपको मिस ना हो। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी हंसी खुशी से टीआरई निकाल सके। पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।